नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का दिल्ली लाइव में। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज इंटरनेट गवर्नेंस पर 3 दिवसीय ऑनलाइन कार्यक्रम इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 का उद्घाटन किया है, जिसका आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। ये कार्यक्रम इंटरनेट की शक्ति के माध्यम से भारत को सशक्त बनाने के विषय पर केंद्रित है, जो डिजिटलीकरण के रोडमैप पर चर्चा करने और विश्व स्तर पर एक आवश्यक भागीदार के रूप में भारत की पुष्टि करने के लिए इंटरनेट शासन के हितधारकों को एक साथ ला रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज टोक्यो ओलंपिक समेत अलग अलग प्रतियोगिताओं में भारत के लिए मेडल लाने वाले और भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले दिल्ली के 6 खिलाड़ियों को सम्मानित किया है। दिल्ली सचिवालय में आयोजित सम्मान समारोह के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि रवि दहिया का 2 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देने के साथ ही खेल विभाग में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया है। दिल्ली सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ साथ स्पोर्ट्स को भी अब अधिक प्राथमिकता देगी। इसके लिए दिल्ली में बड़े स्तर पर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जा रहा है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ दिल्ली का नहीं है, बल्कि यह पूरे देश का है। यहाँ देश भर से सभी खिलाड़ी आए और ट्रेनिंग करें। हमारा तो मान तब बढ़ेगा जब पूरे देश को मेडल मिलेंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी बनाई है, जो बच्चों को स्पोर्ट्स में डिग्री देने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी तैयार करेगी। सभी खिलाड़ियों से अपील की है कि आप देश और दिल्ली के बच्चों को आगे बढ़ने के लिए तैयार करें। वहीं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता आतिशी ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल का कृषि कानूनों का समर्थन करने वाला फर्जी वीडियो डालने पर कोर्ट में बीजेपी नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। 30 हजारी कोर्ट ने आईपी स्टेट पुलिस थाने को आदेश दिया है कि बीजेपी नेता संबित पात्रा ने जो फेक वीडियो डाला है उस पर एफआईआर दर्ज की जाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने 30 जनवरी 2021 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का फर्जी वीडियो डाला, जबकि ट्विटर खुद कह रहा था कि यह वीडियो गलत है। यह वीडियो पुलिस जांच, फॉरेंसिक लैब और कोर्ट में फेक साबित हुआ है। असलियत यह है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने इन तीनों कृषि कानूनों का बार बार विरोध किया था। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस को 2 फरवरी को फर्जी वीडियो की शिकायत कर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इसके बाद 24 फरवरी को कोर्ट गए, जहां पर 4 सुनवाई हुई और उसके बाद 21 नवंबर को जस्टिस ऋषभ कपूर ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इस घटनाक्रम से एक बार फिर यह साबित हो गया है कि बीजेपी की राजनीति फेक न्यूज पर आधारित है। एमसीडी ने सोचा है कि नंबर 1 पर आना है, लेकिन ऊपर से नहीं, अगले साल नीचे से नंबर 1 पर आने का भाजपा शासित नॉर्थ एमसीडी प्लान बना रही है। आज के बजट में नॉर्थ एमसीडी ने फिर से हर विधायक को, हर पार्षद को 1 करोड़ की निधि का एलोकेशन किया है। हम ये जानना चाहते हैं कि ये एलोकेशन का आधार क्या है, जहां पे पिछले फाइनेंशियल ईयर के इतने पेंडिंग पेमेंट्स कॉन्ट्रैक्टर्स को इस पार्षद निधि के हैं, जहां पे इतने पेंडिंग ड्यूज, इतनी देनदारी नॉर्थ एमसीडी के पास है। पिछले साल का जो पार्षद फंड था उसमें से 70% पेमेंट्स आज भी कॉन्ट्रैक्टर्स के ड्यू हैं, कि ऐसे हालात आ गए हैं कि कॉन्ट्रैक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि अब हम एमसीडी का कोई काम ही नहीं करेंगे जब तक ये पार्षद फंड का पेमेंट। दिल्ली में नई आबकारी नीति के तहत शराब के ठेके खोले जाने को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा ने आज आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर प्रदर्शन किया है और नारेबाजी भी की। इस प्रदर्शन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी शामिल हुए। देख सकते हैं इतनी भारी संख्या में रोहतास नगर विधानसभा की हमारी बहनें, महिलाएं हमारे लड़ेंगे मरेंगे, ठेके नहीं खुलने देंगे। ये दिल्ली की केजरीवाल सरकार का कारनामा। दिल्ली के अंदर आपने कहा था हर में हम नल से जल पहुंचाएंगे
और आप नल से जल तो पहुंचा नहीं पाए। आप हर गली के नुक्कड़ पर शराब के ठेके खोलकर दिल्ली का माहौल खराब करना चाहते हैं। आज केजरीवाल जी के मुख्यालय पर यहाँ पर प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि केजरीवाल जी को शर्म नहीं आ रही। एक विधानसभा में एक नहीं 4 ठेके शराब के खोल रहे हैं वो। हम इसके विरोध में हम इसलिए यहाँ पर आए हैं क्योंकि हर घर में सभी के भाई हैं, पति हैं जो कि इस बुरी लत में फंस जाएंगे। हम सब महिला ये नहीं चाहती, इसलिए बड़ी संख्या में यहाँ सब इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि केजरीवाल को शर्म आए। वह उत्तरी दिल्ली नगर निगम के स्टैंडिंग कमेटी के सदन में निगम आयुक्त द्वारा बजट पेश किया गया। इस बजट को लेकर विपक्ष में बैठे आम आदमी पार्टी के स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य विक्की गुप्ता ने कहा कि यह बजट काफी निराशाजनक है। इसमें निगम के कर्मचारियों के हित की बात और बदहाली से गुजर रही निगम के राजस्व में बढ़ोतरी की बातें नहीं दिख रही हैं। कोरोना काल में इकट्ठे किए गए राजस्व में भी अब के समय के हिसाब से कमियां हैं और साथ ही ये सभी चीजों को प्राइवेट करने की बातें की जा रही है। ये बजट बड़ा निराशाजनक बजट है। अगर आप इस बजट को कंपैरिजन करेंगे तो ये बजट के अंदर में कहीं भी आगे के जो सोर्स ऑफ इनकम है उनको वेरीफाई कहीं भी नहीं करा जा रहा। ये आंकड़ों की बाजीगिरी है। आप देखिए हर चीज़ ये बेचने की बात कर रहे हैं। बजट के अंदर में टॉयलेट्स हैं, उनको प्राइवेट आउटसोर्स पे दे देंगे, पर उन टॉयलेट्स की सर्विस लोगों को मिलेगी किस तरीके से, क्या सुनिश्चित होगा, इस तरह की कोई भी इन्होंने गाइडलाइन नहीं दी है। इन्होंने खुद बताया हमने इतने टॉयलेट्स को प्राइवेट एनजीओ वगैरह को पहले से ऑलरेडी दे रखे हैं, पर उनकी हालत क्या है उसकी कोई रिपोर्ट पेश नहीं करी है। उन पे उनकी लिस्ट मुझे प्रोवाइड कराइए, मैं आपको लेके चलता हूँ, विजिट कराता हूँ तो आपको पता चल जाएगा किस तरह निगम के उसका दुरुपयोग हो रहा है। वह राजधानी की सुरक्षा का दम भरने वाली दिल्ली पुलिस कानून व्यवस्था के अलावा अपने आचरण और व्यवहार को लेकर भी सुर्खियों में रहती है। दिल्ली पुलिस के कंझावला थाने की पुलिस टीम ने इस बार कुछ ऐसा किया है कि इलाके के लोग कंझावला थाना एसएचओ की जमकर सराहना कर रहे हैं। दरअसल जब से कंझावला थाना के एसएचओ जर्नैल सिंह ने थाने का कार्यभार संभालते ही पहले इलाके के लोगों से मुलाकात की और लोगों में यह भरोसा जगाया कि पुलिस लोगों की दोस्त है। इसके अलावा एसएचओ जर्नैल सिंह ने स्थानीय लोगों से क्षेत्र की बेसिक समस्याओं के बारे में जानकारी हासिल की है। एसएचओ जर्नैल सिंह ने के नेतृत्व में सबसे पहले अपराध पर लगाम लगाने के लिए इलाके में पुलिस की गश्त बढ़ाई गई है। खुद थाना अध्यक्ष ने इसकी जिम्मेदारी संभालते हुए थाना इलाके के तमाम गांव और कस्बों में गश्त करना शुरू कर दिया है। गश्त के दौरान सभी संदिग्ध गतिविधियों पर खास ख्याल रखा गया है, जिसके बाद जर्नैल सिंह जी आए, प्रयत्न इनका पूरा है सुधार के लिए और सुधार भी काफ़ी हुआ है। रोडों पे कोई शराब नहीं पीता मिलेगा आपको शाम के टाइम में, और दोनों टाइम इनका राउंड होता है जी। अब तो जो ऐसे तो साहब आए तब से बहुत बढ़िया काम हो रहा है। दारू वाले क्राइम वाले में बहुत फर्क पड़ा है। दारू वाले तो भाग ही गए सारे, नहीं तो रोड पर बैठ के पिया करते, अब कोई नहीं है। वह जी यहाँ राउंड लगाते हैं, वहाँ पर कोई जो बेचता है या पीता मिलता है उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं पूरी। अगर आप कोई शिकायत लेकर के जाते हैं तो उसमें क्या जवाब देते हैं? पूरी सुनवाई करते, आते हैं मौके पर, चक्कर लगाते हैं, देखते हैं। हमारे तो बहुत बढ़िया है, एसएचओ भी बहुत बढ़िया रहा है और क्राइम बहुत घटा दिया उसमें। जो जैसे ये शराब पीने वाले थे वो सबको उठा ले जाता है, कहीं कोई गाड़ियों में रास्ते में पीते थे या कोई बेचता था, सब बंद करा दिया। किस तरीके से इस काम को लेते हैं, कितना प्रशंसनीय काम है? मयूर विहार थाना इलाके के त्रिलोकपुरी में युवक की हत्या से सनसनी फैल गई है। परिजनों के मुताबिक वसीम देर रात दवाई लेने गया था, जहां पर कुछ युवकों ने उसे घेरकर चाकू से गोद दिया और मौके से फरार हो गए। परिवार का आरोप है कि रईस और उसका भाई इलाके में ही सट्टे का कारोबार करते हैं और आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। कुछ दिन पहले किसी बात को लेकर उनकी वसीम से कहासुनी हो गई थी, उसी का बदला लेने के लिए वसीम की हत्या कर दी गई। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इन लोगों का जो काम है टोटली काम सट्टे का है जी जी। तो ये कब से करते थे? पुलिस को क्या इन्फॉर्मेशन नहीं थी वहाँ पर? नहीं सर, मतलब पुलिस को सब इन्फॉर्मेशन है, सब कुछ है।
हर एक बात की पुलिस वालों को खबर है कि ये लोग सट्टे का काम करते हैं। जो भाई है मेरा वो जिम में अच्छा वाला पहुँचता है, शाम को वो आया, मम्मी क्या अचानक हो गई थी तबीयत खराब, वो मम्मी को हॉस्पिटल ले गया है, मम्मी के क्लिनिक पे बैठे रहेंगे, ये कुछ बाहर कुछ लेने गया है, इतने में जो ये 3-4 लोग आए इसको अपने संग ले गए। ये तो इन लोगों का जो काम है टोटली काम सट्टे का है। जी बच्चा को बिना फालतू में बुला के बिना फालतू में, अब से 2 महीने पहले खाली तू में वैसे ही हुई थी, कोई मार नहीं, पिटाई नहीं, सिर फुटाई नहीं, लठ नहीं, चक्कू नहीं। तो दिल्ली के यमुना पार में पुलिस के लिए जी का जंजाल बन चुका शातिर बदमाश कई महीने बाद सीतापुरी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। गिरफ्तार बदमाश की पहचान शालीमार गार्डन निवासी आदिल मलिक के रूप में हुई है। बदमाश 3 महीने में मोबाइल झपटमारी की 100 से ज्यादा वारदातों को अंजाम दे चुका है। गिरफ्तारी से कुछ देर पहले ही आरोपी झपटमारी की 2 वारदात करके फरार हो रहा था। पुलिस ने बदमाश के पास से वारदात में इस्तेमाल की जाने वाली बाइक, 2 मोबाइल और 1 पिस्टल बरामद की है। पुलिस को देखे ये टर्न करके भागने के लिए इन्होंने कोशिश किया, तभी इनको दौड़ के बाकी इनको पकड़ के काबू किया है। काबू करके इनसे 2 मोबाइल, कट्टा, लाइव कार्ट्रिज बरामद हुई है। जो मोटरसाइकिल है वो भी हमने चेक किया है, एफजेड का मोटरसाइकिल, ये भी चोरी का निकला है साहिबाबाद से। बाकी जो 2 मोबाइल इनके पास था, इन्होंने गाजीपुर आनंद विहार के बीच में इन्होंने स्नैच कर रखा यहाँ पहुँचने से पहले। फिर इनको हमने पूछताछ की है, ये एकदम हार्डकोर क्रिमिनल है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तीर्थ यात्रा योजना में अयोध्या को जोड़ा है, यानी दिल्ली के बुजुर्ग मुफ्त में रामलला के दर्शन करेंगे। इसके लिए दिसंबर में पहली ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना होगी। सीएम के इस फैसले को यूपी चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। जाहिर है यूपी चुनाव नजदीक है और सीएम केजरीवाल हाल ही में अयोध्या का दौरा भी कर चुके हैं। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वासियों को बड़ी सौगात दी है। दिल्ली सरकार अब मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत राजधानी से बुजुर्गों को अयोध्या के दर्शन कराएगी। इसके लिए पहली ट्रेन 3 दिसंबर को रवाना होगी। सीएम केजरीवाल ने कहा कि रजिस्ट्रेशन चालू हो गए हैं और आप दिल्ली सरकार के ई पोर्टल के जरिए इसे करा सकते हैं। सीएम ने आगे कहा कि ये यात्रा हिंदू, मुसलमान, सिख और अब ईसाइयों के तीर्थ स्थलों की यात्रा कराएगा। तो इस तीर्थ यात्रा योजना में दिल्ली का रहने वाला कोई भी बुजुर्ग इसका लाभ उठा सकता है। वो अपने साथ एज एन अटेंडेंट अपने घर के किसी यंग आदमी को भी ले जा सकता है। एक बुजुर्ग के साथ एक यंग आदमी अलाउड है। तो उनके आने का जाने का एसी ट्रेन से ले जाते हैं, एसी होटल में ठहराते हैं, अच्छे होटल में, वहाँ पे सारा लोकल ट्रांसपोर्ट, खाना पीना सब कुछ सरकार बेयर करती है। केजरीवाल ने आगे कहा कि अयोध्या में रामलला के दर्शन के बाद मैंने ऐसा महसूस किया था कि दिल्ली के बुजुर्गों को भी राम मंदिर के दर्शन का इंतजाम कराया जाए। बीते दिनों मैंने मुख्यमंत्री तीर्थ योजना में अयोध्या को शामिल करने का ऐलान किया था। आज मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है। मैं पिछले महीने अयोध्या जी गया था। वहाँ पे श्री रामचंद्र जी के, रामलला जी के दर्शन हुए और बहुत अच्छा लगा। जब वहाँ से बाहर निकला तो मन में एक भाव आया कि हे भगवान, मुझे इतनी ताकत देना, इतनी शक्ति देना, योग्यता देना कि मैं देश के हर व्यक्ति को अयोध्या के दर्शन करा सकूं। लेकिन एक बात तो साफ है कि केजरीवाल सरकार के इस फैसले से दिल्ली वासियों के चेहरे पर खुशी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और इसके साथ ही दिल्ली लाइव में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।